नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र में किसान की कृषि भूमि को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर संभाग से करते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम दखरुवन कोशा, थाना सरगांव, जिला मुंगेली निवासी अरुण कुमार चेलकर 41 वर्षीय ने शिकायत में बताया कि ग्राम मदकू के पटवारी हल्का नंबर 29 में स्थित खसरा नंबर 345/1, 345/4 और 354 कुल रकबा 1.88 एकड़ जमीन उसकी स्वयं की कृषि भूमि है, जिस पर वह वर्षों से खेती करता रहा है। किसान का आरोप है कि 14 नवंबर 2025 को उसकी जानकारी के बिना ही उसकी जमीन की फर्जी तरीके से पंजीयन रजिस्ट्री करा ली गई। इस पूरे मामले की जानकारी उसे तब मिली जब तहसील सरगांव में नामांतरण से संबंधित जाहिर इश्तेहार जारी हुआ। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कृष्ण नाथानी, रवि मोटवानी और सचिन परवानी ने मिलकर कूट रचना करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और किसान की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कराकर रजिस्ट्री करा ली। इसके लिए कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड और 2 गवाहों का भी उपयोग किया गया। वहीं इस मामले में जब मीडिया ने कृष्ण नाथानी से बात की तो उन्होंने किसान के आरोपों को निराधार और छवि खराब करने की कोशिश बताया। उनका कहना है कि इस संबंध में उनकी ओर से पहले ही थाने में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। फिलहाल किसान ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की है। अब पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। बिलासपुर से संवाददाता शेख असलम की रिपोर्ट। ये जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, ये निराधार, सरासर गलत है। हमने पहले ही से शिकायत कर रखी है सरगांव थाने में। ये हमने रजिस्ट्री नहीं की है। ये कोई तीसरा आदमी फर्जी काम करके हमारी छवि को धूमिल कर रहा है। हम खुद ही पुलिस आला कमान को खुद ही हम सहयोग करेंगे जांच में, है कि नहीं। उसकी शिकायत तो ऑलरेडी हम लोग पहले से कर चुके हैं। एक किसान तो आज ही कर रहा है, हम लोग पहले से कर चुके हैं। ये हमारे एक फर्जी कोई काम किया है हमारे ऊपर, है कि नहीं। हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, DRS कंपनी है, समझा। ये हमारी छवि को धूमिल करने के लिए किया हुआ है। ये सरासर निराधार झूठ है। इसके लिए हम पुलिस प्रशासन को साथ देंगे। जो हमारे पर बात आई हम बताएंगे। हम हमारे ऊपर जो ये है निराधार असत्य है। अपना परिचय। मेरा नाम है कृष्ण नाथानी जी, DRS पे प्रोपाइटर हूँ मैं भी। हम लोग पार्टनर हैं इसमें सब लोग, है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं शेख असलम बिलासपुर से स्टेट टीवी इंडिया के लिए। अभी एक मदकू द्वीप के पास गांव में रहने वाले किसान जो है लगातार न्याय के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो बिलासपुर के IG साहब के पास पहुंचे हैं और गुहार लगाई है, जहां पर IG साहब ने कहा है, उचित आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। आपको पूरा मामला बता दूं मैं कि ये जो किसान है इसकी जमीन 1 एकड़ 88 डिसमिल है और जिस पर वो खेती बाड़ी भी करते हैं। लेकिन आपको बताते चलूं कि जो ये जो कृष्णा नाथानी है, रवि पारवानी है और सचिन मोटवानी है, ये 3 लोग जो हैं, इन लोगों ने कूट रचना करके इनकी जमीन को अपने नाम से कर लिया है, रजिस्ट्री करवा लिया है। अब इसकी जानकारी इन तक कैसे पहुंची और इन्होंने कैसे इन सब के लिए कार्रवाई करने के लिए जगह जगह गए हैं, ये सारा मामला जो है सरगांव थाना क्षेत्र का है। तो अभी हम किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, बताएंगे भैया। नमस्कार, मैं अरुण कुमार चेलकर ग्राम दरुवन कापा का निवासी हूँ। एक छोटा सा किसान हूँ। जो जमीन मैं 2021 में 1 एकड़ 88 डिसमिल मदकू खार में खरीदा था, उस जमीन को किसी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के फर्जी टाइप का रजिस्ट्री कराए हैं। ये कृष्णा नाथानी और रवि मोटवानी और एक है सचिन परवानी, इनके द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराया गया, जिसमें मैं 2 फरवरी को सरगांव थाने में एप्लीकेशन लगाया था, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। जिसके नाम से IG ऑफिस भी गया था, जहां ना शिकायत किया हूं, पावती नहीं मिला है, इसलिए मैं आज IG ऑफिस में आके शिकायत किया हूं। कैसे आपको जानकारी हुई कि आपका जो जमीन है अब वो आपका नहीं रहा?
इन लोग नामांतरण के लिए तहसील में लगाए थे, तो सूचना मिला तो मैं जाके वहाँ पता किया तो मेरे को पता चला। तो ऑनलाइन और ऑनलाइन में किसका नाम दिखा रहा है? ऑनलाइन में अरुण कुमार चेलकर के नाम से ही बता रहा है, अभी मेरे नाम से। ठीक है, तो फिर वहाँ तहसील में आप मिले किसी अधिकारी से? तहसीलदार से मिला तो बोला ऑब्जेक्शन लगा दो तुरंत, ऐसा करके बोला, तो मैं ऑब्जेक्शन किया हूँ सर। और उसके बाद थाना में रिपोर्ट दर्ज किया हूँ, एसपी ऑफिस में भी सूचना दिया हूँ, पावती नहीं दिए हैं, अभी आईजी ऑफिस में सूचना आप देके। क्या चाहते हो इसमें पूरा? क्या चाहेंगे सर, वो तो दबाव बना रहा था, खेत बेचो बेचो करके, नहीं बेचे तो इन लोग किए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो मामला है भू माफियाओं से जुड़ा हुआ है, और आप इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे कुछ कुछ बड़ी गलतियां तो तहसील ऑफिस से भी हो रही है, क्योंकि किसान के बताने के हिसाब से आपने सुना भी कि कैसे ऑनलाइन में इनका नाम जो है अंकित है, लेकिन जब तहसील से इनको जानकारी मिलती है कि इनके नाम से जो जमीन थी वो तो नामांतरण भी हो चुकी है और रजिस्ट्री भी हो चुका है, तो वो ये सारी चीज जो है नामांतरण के लिए आवेदन लगाया गया है, जैसा किसान ने हमको बताया है उसके हिसाब से आपको बता दूं, जैसे ही नामांतरण के लिए वहां आवेदन हुआ तो इनको जानकारी मिली कि आपकी जमीन का नामांतरण के लिए आवेदन लगा हुआ है, तो आप फौरन तहसील ऑफिस आइए। तो ये जब तहसील ऑफिस पहुंचते हैं तब वहां जानकारी होती है कि इनकी जमीन का जो है फर्जी तरीके से जो एमपी के गवाह हैं जिनका उल्लेख शिकायत पत्र में है, उनको फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से लगाकर ये जो है आवेदन किया गया है नामांतरण के लिए। अब देखना ये है कि इस पर शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्या किसान को न्याय मिलता है। ये वो किसान है जो सारे देश के लिए अपने खून को सींचता है, और उसी किसान के हक को चंद भू माफिया जो है अपने स्वार्थ के लिए अपने लालच के लिए जमीन के नीचे दबाना चाह रहे हैं। मैं शेख असलम, स्टेट टीवी इंडिया के लिए।